कर ले हाँ, क्यों नहीं आएगी सैलरी? कर दो भाई। सैलरी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ पे, तो काम किया और 2 दिन भागते घर पे, है ना। अरे तो हमको तकलीफ समझे होगी, हमको कुछ प्रॉब्लम होगी तभी हम घर गए। भाई? रिजाइन लिख के दे के जाओ यहाँ पे, ठीक है, कंपनी के अंदर 5 दिन के अंदर। कॉन्ट्रैक्टर में कोई रिजाइन होता है? हाँ बिल्कुल होता है रिजाइन। तो आप ऐसा क्यों 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 सैलरी नहीं आएगी? मतलब रिजाइन दे के ही जाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल हाँ, रिजाइन दे के जाओ। हाँ, तो हम 9 दिन काम किए जो। भाई 9 दिन काम किए हो, 10 दिन काम किए हो, 1 दिन काम किए हो, आप रिजाइन लिख के जाओ बेकायदा, ठीक है। आपकी जो भी कट पिट की सैलरी डलेगी, ठीक है, काहे की कट वो पिट डल के जाएगी। करेगी? कट पिट की काहे की? पीएफ कटेगा, ड्रेस काटेंगे हम अपनी, हाँ, ठीक है, कैंटीन कटेगा, कंटीन कटेगा, ठीक है। हाँ सारी चीज कट के जो भी बचेगा पैसा वो डलेगा। वो भी विदिन 5 डेज के अंदर आप क्या नाम रिजाइन लिख के दे के जाओगे जब, है ना। ठीक है। फिर तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। 5 दिन के अंदर रिकॉर्ड कर लो आप मेरी बात, ठीक है। मुझे सुना देना फिर आके। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, आपको तो सैलरी डालनी पड़ेगी। मैं नहीं बोलता, मैं काम किया हूँ, ठीक है, रिजाइन दे के नहीं गया, वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं दूसरी कंपनी में गया हूँ, तो कॉन्ट्रैक्टर बेस में कोई डिजाइन नहीं होता है ऐसा दूसरी। भाई ठीक है, वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कोई लाला कंपनी होगी, मैं बता रहा हूँ, कोई लाला कंपनी होगी, मिल्ला लाला ग्रुप है। कंपनी नहीं है, वो मदरसन कंपनी है। अब वो मदरसन लाला कंपनी है वो, लाला कंपनी मेरे यहाँ पे नहीं चलता। आप विदिन 5 डेज के अंदर आप रिजाइन लिख के दे के जाओगे, सैलरी डलेगी, वरना नहीं डलेगी। मैं अभी बता रहा हूँ, और तेरे पास रिकॉर्ड ना हो रहा तो मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, आपके पास ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो आपको सैलरी डालना पड़ेगा यूनिट। मैंने 9 दिन काम किया है। मैं कोई दिक्कत ना, आप 9 दिन करो, 10 दिन करो, चाहे 1 दिन करके जाओ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आदमी घर किस लिए जाता है? जब प्रॉब्लम होगी तभी ना घर जाता होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ कोई यार वो थोड़ी ना बना रखा है। 5 दिन 7 दिन काम करके चले जाओगे, हम सैलरी डालते रहेंगे आपका एक चक्कर में। अकाउंट चढ़ाएंगे हम, यूएन नंबर चढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होगा, यही करते रहेंगे। इसके लिए कंपनी बनी है क्या यार? 9 दिन 5 दिन काम करके भाग जाओगे, मतलब सैलरी हम डालते रहेंगे, सारा काम यहाँ से लेके ऊपर और क्या आपको पहुँचाएंगे। काहे नहीं डालेंगे? 9 दिन काम किया हो, 9 दिन भाई मेरी बात सुन, मैं अभी बता दे रहा हूँ, 5 दिन के अंदर अगर रिजाइन नहीं दे के गया, मैं सैलरी नहीं डालूंगा। ओनली लास्ट 30 तारीख। वो तो फिर मैं सैलरी डलवा लूंगा आपसे। आप मत तो आप ठीक है ऐसे भाई, बोल रहे हैं, डलवा ठीक है ना? आप बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं डालूंगा, मैं डलवा लूंगा। आप ये मत सोचिए, ठीक है ना? मैं कानून कार्रवाई से डलवा लूंगा, ठीक है। आप कानून तो कुछ भी कर ले, रिजाइन जब तक नहीं देगा सैलरी नहीं डलेगी। वो तो सैलरी डलेगी, कॉन्ट्रैक्टर बेस में रिजाइन नहीं होता है। कौन कह रहा रिजाइन नहीं होता? बता, कौन कह रहा रिजाइन नहीं होता? मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं तेरे कहने से होता, तेरे कहने से कंपनी चलेगी क्या? मेरे कहने से कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बेस में, क्योंकि मैं कंपनी का एम्प्लॉय है नहीं, ठीक है। मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस में हूँ। कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो सैलरी कैसे बढ़ जाएगी यार? तो वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में, सैलरी कैसे बढ़ जाएगी? सुनिए, मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, आपके कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, आपको डालना पड़ेगा। सैलरी नहीं डालेंगे तो वो फिर मैं अपना जो है ना, मैं बात कर लूंगा। बिल्कुल आप ऐसी बात है ना, तो आप रिजाइन लिख के लेके जाओगे, जल्दी डलेगी सैलरी, वरना नहीं डलेगी, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ कि मैं आ नहीं सकता। तो आप देख लो अपने हिसाब से, 30 तारीख है लास्ट डेट है। ठीक है, मैं फिर 7 तारीख को लगाता हूँ आपको। बिल्कुल।